रिकॉर्डिंग शुरू तो अपना आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। साइंस हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या पता है ह्यूमन बॉडी के बारे में। थोड़ा बहुत आइडिया किसको है तुम में से? कौन हाथ खड़ा करेगा, बताएगा मेरे को कि सर ये है 10 लाइन ह्यूमन बॉडी के बारे में। हु कैन टेल मी अबाउट इट? एनीबॉडी हैज एनी? या फिर हर कोई एक एक लाइन बोलो अलग अलग, हर किसी की लाइन अलग अलग होनी चाहिए। तो पहले कोई भी शुरू कर दे। तो भी दिख रहा है मेरे को जो नाखून डाल रही है मुंह में, जो नाखून मुंह में डाल रही हो ना, आप शुरू करो बेटा। ह्यूमन बॉडी के बारे में एक लाइन बोलो ऐसी जो आपको पता है एकदम सही से। हर बच्चे से मेरे को एक लाइन सुननी है, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन बॉडी योरसेल्फ? कुछ तो बताओ। आप इतनी बड़ी बॉडी है, इतनी बड़ी हो गए आप, कुछ तो सीखा होगा आपने बड़ी के बारे में अब तक। नाक कान मुंह आंख दांत सब कुछ है, कुछ तो बताओ। ये बुक क्या खोल के बैठ गए तुम लोग? क्या? बुक नहीं खोलनी है, ये वापस करो बुक को। नोटबुक खोलनी है, करना है जो बोलूंगा मैं। चीटिंग मत करो बैठ के यहाँ पे मेरे साथ में। बताओ, व्हाट इज इट दैट यू नो अबाउट ह्यूमन बॉडी? कौन बताने वाला है? कुछ तो बोलो। सर, हमारे शरीर में ना एक छोटा ऐसा हाड़ होता है, वो कान का होता है। सबसे छोटा हाड़ कान का है हमारे। सबसे छोटा हाड़ मतलब मसल? हाड़ हाड़ मतलब बोन 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 बोन। ओके, चलो गुड। सेकंड पॉइंट कौन बोलने वाला है? आपकी बगल वाली बच्ची, बेटा बोलो सेकंड पॉइंट। हाँ बोलो। बोलो क्या? हाँ बोलो ना। सबसे बड़ा हाड़, सबसे बड़ा हाड़ बोन होता है अपने थाई में होता है। इसमें होता है? थाई में थाई थाई में होता है। ओके ओके ओके। उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? क्या, कौन सी बोन बोलते हैं उसको? उसे ना हम्म नहीं पता। किसी को पता है इसके बारे में? देखो, किसी को पता है इसके बारे में? फेम्यूर, फेम्यूर बोन बोलते हैं। फेम्यूर, FEMUR। ठीक है। हाँ बेटा आप बताओ, बीच वाली बच्ची, मुंह में पहने आपके, क्या है मुंह में? हाँ बताओ। एक बात बताओ ऐसी बॉडी के बारे में पता है आपको? अरे आपको बोलना है। हाँ बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बॉडी में क्या पार्ट है जो आपको पता है कि हमको पता है, आपको पता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है? बुक बंद करो, चीटिंग नहीं करनी है। हाँ बताओ बेटा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। देखो आंख नाक है। सबसे जरूरी हमारा हार्ट होता है। सबसे जरूरी हमारा हार्ट होता है। बहुत ही बढ़िया बात है। और कौन है? हाँ बेटा आप बताओ। हाँ जो आगे आई थी कैमरे में, अभी पीछे घुस गई। जो भी आगे आई थी नीली टी शर्ट वाली बच्ची, बेटा हाँ हाँ हाथ खड़ा किया आपने, बताओ। हमारे बॉडी में क्या आंसर दिया है? वाह, हमारी बॉडी में, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है हमारी बॉडी में? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, क्या करते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन? बताओ मेरे को। पचन क्रिया, पचन क्रिया। ओके। और अच्छा हाँ, पीछे वाली बच्ची संस्कृति। छुपना नहीं है बेटा, छुपना नहीं है। हाँ बताओ बताओ बताओ। चलो, मतलब होता है बच्चों को ज्यादा बताने का शौक नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ। बॉडी मैंने कहा 5 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ओके, कौन से 5? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज,
किसने बोला आंसर है? उसके लिए क्लैप। इसको बोलते हैं 5 वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन, किडनी, और तो कौन से थे बताओ? Lungs, liver, brain, heart, kidney. Heart and liver, right. These are 5 most important parts of body which can tell you कि आपका सब कुछ सही चल रहा है। अगर ये 5 सही चल रहे हैं तो काफी चीज सही चल रही है लाइफ में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है सब कुछ नेचुरल है। मतलब आपने बनाई क्या बॉडी? नहीं बनाई। ये बॉडी नहीं बनाई, नेचर, प्रकृति, सब कुछ अपने आप होते जा रहा है। बच्चा बाहर आया और उसके बाद सारा बॉडी का जो पार्ट डेवलपमेंट है अपने आप हो रहा है। तो मतलब यू कैन इमेजिन द फैक्ट कि एक ऐसा सिस्टम है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन इस टाइम पे दुनिया में है ही नहीं, और ये इंसान ने बनाई भी नहीं है। इंसान ने बनाई भी नहीं है, और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। आप बॉडी के सारे फंक्शंस, आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, आपको पता पड़ रहा है इसके बारे में? अपने आप हो रही है। आपको भूख लग रही है, खाना खा रहे हो, फिर फ्रेश हो रहे हो, अगले दिन सब कुछ बाहर निकल रहा है, गंदगी जो भी है। आपके बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन फ्लो हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम सब बाहर निकल रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है नेचुरली। That is why it is the most intelligent and complex machine in this world provided to us by nature, and we must appreciate this fact कि दुनिया में कोई भी इंसान अब तक इससे अच्छी, इससे पावरफुल मशीन नहीं बना पाया है जो भगवान ने बना के दी है हमको डायरेक्टली। तो हमको इसको रेस्पेक्ट करना है, हमको सारी चीजें करनी है अपनी बॉडी के लिए जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी रहती है, राइट? अच्छा खाना है। तो अब एक दो चीजें बताओ मेरे को, जैसे अभी कैसे पता पड़ता है इंसान को कि उसकी बॉडी अच्छी है? एक तो ये है कि रात को उसको नींद अच्छी आ रही हो। पता है आपको ये बात? अगर आपको रात को नींद अच्छी आ रही है, सुबह आप ढंग से फ्रेश हो पा रहे हैं और भूख प्रॉपर लग रही है आपको, तो मतलब बॉडी के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आपके काम कर रहे, आप कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये जो बेसिक चीजें होती है अपनी, वो आप कर पा रहे हो, तो मतलब आपकी बॉडी के ज्यादातर फंक्शंस काम सही से कर रहे हैं। एक दो पार्ट में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, उसको हम डिजीज, इलनेस, सिकनेस कुछ भी बोल दो आप उसको, वो एक अलग बात है। कभी बार एक्सीडेंट होता है, कभी बार ऐसे हो जाता है नेचुरली, उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये कि जितना कंट्रोल हम कर सकते हैं उतना कंट्रोल हमको करना चाहिए, अच्छा खाने से, अच्छा पीने से, राइट? अब इसमें बात आती है कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताओ हमको बॉडी के बारे में। जब एक बच्चा पैदा होता है छोटा, उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 300 के आसपास। लेकिन एक एडल्ट की बॉडी में, जो अपन लोग हैं, आप लोग बहुत बड़े हो गए अभी, आप, मैं भी हूं, तो मेरी बॉडी में कितनी बोन्स है पता है आपको किसी को? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ बॉडी? 206। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। तो 300 बोन्स जो छोटे बच्चे की बॉडी में, अब देखने में लगता है छोटा बच्चा बहुत छोटा है, उसकी बॉडी में बोन होंगी नहीं इतनी, लेकिन हमसे ज्यादा बोन्स होती हैं उसकी बॉडी में जो बच्चा पैदा होता है। लेकिन ओवर द टाइम वो बोन्स आपस में मिल जाती हैं, कुछ कुछ बोन्स मिल जाती हैं, और वो 2-3 बोन्स की एक बोन बन जाती है। ऐसे करते 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 अभी 300 जो हड्डियां होती हैं उसकी 206 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है? अपनी बॉडी में टोटल जो ऑर्गन्स हैं वो है 78। कितने ऑर्गन्स हैं? 78 ऑर्गन्स। मैंने इसे ऑर्गन्स आई मीन नाक, कान, आंख, मुंह, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ कि बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? सबसे छोटा पार्ट ऑर्गन नहीं पूछ रहा हूं मैं, ऑर्गन नहीं पूछ रहा हूं। द बॉडी इज मेड अप ऑफ समथिंग वेरी वेरी स्मॉल। व्हाट इज दैट स्मॉल थिंग कॉल्ड एज? सेल्स। सेल्स, हाँ सेल्स। सेल्स, राइट? सेल्स बनते, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो हम देख रहे हैं, जो हमारे हाथ पैर नाक वगैरह दिख रहे हैं, सब क्या है? ऑर्गन्स हैं। इसके अंदर बहुत सारी टिश्यूज हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, अपनी बॉडी में टोटल 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। ट्रिलियन कितना होता है आइडिया दूं मैं इस बात का? इस जो है ना इस पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, दैट इज अराउंड 6 to 7 बिलियन। सिर्फ बिलियन, पूरी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की। और
अपनी एक बॉडी में, सिंगल एक बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अंदाजा लगाओ उस बात कितनी कॉम्प्लेक्स चीज बनी हुई है दुनिया में, बना रखी है भगवान ने। समझ रहे हो बात को आप? इतनी इंटरेस्टिंग चीज है। और कुछ आपको और थोड़े फैक्ट्स बताता हूं मैं, एक सेकंड को। सॉरी, नॉट दिस वन, एक सेकंड आ गया। राइट राइट। तो ओके, तो हम कुछ पहले, मतलब इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं बॉडी की, थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट से आपको पता पड़ जाएगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आएगा सुनने में, और यार ऐसी चीजें भी होती हैं क्या लाइफ में, राइट। तो मैंने फर्स्ट बात बताई आपको ऑलरेडी, इन्फेंट्स की 300 बोन्स के आसपास होती हैं, बाद में सब जुड़ जाती हैं और 206 बन जाती हैं लास्ट में। आधी से ज्यादा बोन अपनी बॉडी में, अपने हाथों में, अपनी हथेलियों में, अपने पैरों में, अपने एंकल्स में होती है। एंकल्स क्या होता है पता है ना आपको? नीचे का जो होता है ना, हाँ। हर सेकंड, एवरी सिंगल सेकंड आपकी बॉडी में 2.5 करोड़ सेल बनते हैं नए। 25 million new cells are created in the body every new second। ठीक है? जो एक बच्ची ने बोली थी बात कि अपनी बॉडी की सबसे बड़ी जो बोन है वो थाई बोन है, उसको क्या बोलते हैं अपन? फेम्योर। और छोटी बोन है वो भी किसी बच्ची ने बोली थी, कान के नीचे होती है, ये इनसाइड ईयर ड्रम, अपने जो ईयर उसके नीचे होती है, उसको बोलते हैं स्टिरअप बोन। क्या बोलते हैं उसको? स्टिरअप बोन। सबसे बड़ी बोन जो है वो थाई बोन है, उसको फेम्यूर बोलते हैं। सबसे छोटी बोन जो है वो ईयर ड्रम के नीचे होती है, उसको बोलते हैं स्टिरअप। एक और चीज, अपनी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका काम होता है ब्लड को फ्लो कराना पूरी बॉडी के अंदर, राइट। आप अंदाजा लगाओ उस बात का कि 60,000 से 1,00,000 माइल, एक माइल में 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर होता है। मतलब कि 96,000 किलोमीटर से लेके 1.5 लाख किलोमीटर तक लंबी ब्लड वेसल्स होती है अपनी बॉडी में। लंबी मतलब अगर मैं उसको एक एक करके लंबा खींच दूं तो इस पूरी दुनिया के 3 चक्कर मार सकते हैं अपन, एक बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें, उसकी लंबाई से। पर वो इतनी ज्यादा ऐसे घुसी होती है, पता नहीं पड़ेगा आपको कि लंबाई कितनी है। पर वो अगर उनको एक एक करके अलग कर दिया जाए, उनको ऐसे खींचते चले जाए, खींचते चले जाए, एक लाइन में लगा दिया जाए तो इतनी लंबी हो जाएंगी। ठीक है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं चीजें? यस सर। अपने जो टीथ होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स, लेकिन उनको बोन्स नहीं बोलते। उनको बोन्स में काउंट नहीं करते, लेकिन हम स्केलेटल सिस्टम में काउंट करते हैं टीथ को। मैं बाद में करूंगा बात सिस्टम की। और एक और चीज कि अपना जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, उसका जो बॉडी, जो पूरी बॉडी का वेट है, उसका बहुत कम वेट अपने ब्रेन का होता है। जैसे मान लो मेरी किसी की बॉडी का वेट 100 किलो है, तो 2 किलो वेट होगा उसमें ब्रेन का। लेकिन फिर भी वो अपनी बॉडी की 20% ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कंज्यूम करता है। मतलब ब्रेन सबसे ज्यादा चीज कंज्यूम करता है। आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सप्लाई, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, वो है ब्रेन, राइट। अब आती है एक और बात, मतलब ये बात सही है कि हमसे तेज चीता दौड़ता है, राइट, और बहुत सारे और भी हैं जो हमसे फास्ट, स्ट्रांग हैं, बिग हैं। लेकिन एक बात ये है कि हम बहुत लंबा दौड़ सकते हैं, जो कोई भी और जानवर इतनी आसानी से नहीं दौड़ पाता है। उससे ज्यादा लंबा देर तक अपन दौड़ सकते हैं। इसलिए जो आपने सुना होगा मैराथन रेस होती है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, राइट। 60% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। अब पता लगाओ कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। 60% ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ठीक है? एक और चीज, ये जो बोन होता है ना, बोन, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक छोटा सा बोन, जिसका मैच बॉक्स जितना साइज होगा, माचिस जितना साइज होगा उस बोन का, वो 18,000 पाउंड, मतलब किलो में तो बहुत ज्यादा हो गया ये। इतना किलो वजन झेल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है अपना बोन। ठीक है? एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? टेल मी। What ma'am? What sir? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी।
Largest organ. Body. नाही. वर्टिब्रा Vertebra. नाही ते बोन मध्ये आहे ना, ते बोन मध्ये आहे ना. नहीं पता किसी को? Skin. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बहुत बड़ी होती है स्किन, बहुत लंबी होती है, राइट। Yes. अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी, जो मैंने बोला था उनको कि टॉपिक के अंदर आते हैं अपन थोड़ा सा। ये तो मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपको। तो जो मैं बात कर रहा था थोड़ी पहले आपसे, सेल्स, सबसे छोटा जो पार्ट होता है बॉडी का उसको बोलते हैं सेल, राइट। उससे बड़ा टिश्यू, उससे बड़ा ऑर्गन, उससे बड़ा ऑर्गन सिस्टम। से जैसे एक नॉन लिविंग थिंग में एटम होता है ना, एटम सुना है आपने? एटम साइंस में पढ़ा हुआ। Atom. परमाणु बोलते हैं, अणु, अणु, राइट, अणु। ऐसे ही अणु नहीं सर, अणु. भाई, अणु अणु जो भी है, अणु, ठीक है। तो सेल्स सबसे छोटे होते हैं अपने, तो जैसे एटम नॉन लिविंग थिंग में छोटे होते हैं, वैसे ही अपने इसमें सेल्स छोटे होते हैं, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स। अब ऑर्गन सिस्टम की बात में करूं तो क्या होता है कि एक पूरा सिस्टम, जैसे ऑर्गन का मतलब क्या है कि कोई ये ऑर्गन है, मेरा हार्ट एक ऑर्गन है फॉर एग्जांपल। ये हार्ट एक कोई काम करता है, एक स्पेसिफिक काम करता है कि भाई ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, पूरा ऐसे पंपिंग कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, ये काम हार्ट कर रहा है। नोज का काम कर रही है, सूंघ रही है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गन, जो कोई भी एक काम करता है स्पेसिफिक। जब मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करता हूं तो ये पूरे एक सिस्टम, जैसे मान के चलो मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अपनी बॉडी में कम से कम 8 से 10 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो उस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। आप मुंह से खाते हो, यहां से पूरा एक नली होती है, उससे पूरा सिस्टम। बेटा म्यूट हो गए आप लोग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। ओके, तो ऑर्गन सिस्टम का मतलब ये था कि 8-10 ऑर्गन मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे कि मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स है, जो आपके ये मतलब मुंह से लेके एक नली आती है, उससे आता है, फिर आपके पेट में आता है खाना, पेट से इंटेस्टाइन में आता है, फिर बाहर निकलता है। तो ये पूरा का क्या हो गया, डाइजेस्ट। ऐसे अपनी बॉडी में, तो उससे पहले बात करते हैं अपन 5 वाइटल ऑर्गन, जो आपने ऑलरेडी बात कर दी है, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर, लंग्स, राइट। Yes. अब मेरे को एक बात बताओ कि इन सब का फंक्शन क्या है, हाई लेवल पे बताओ कि इन सब का फंक्शन क्या है। किसका सर? हार्ट का फंक्शन क्या है बताइए? ब्लड सप्लाई करना, ब्लड को शुद्ध करना. ब्लड को बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। हाँ, रक्त शुद्ध करके ब्लड, राइट। तो उसका मेन फंक्शन क्या है कि बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, राइट। और ये हर करता है कि ये ब्लड जो है उस सब सारे सेल्स में ब्लड जाता है, जितना वो उनको चाहिए होता है वो ले लेते हैं, बाकी का वो सारा सेल से बाहर निकाल, जो वेस्ट है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बॉडी का, जहां पे पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक, उसको उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हार्ट। अब आती है बात ब्रेन की। तो हार्ट कहाँ पे होता है, बताया आपको किसी को? हाँ, कहाँ होता है बताओ? लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड। एक काम करता हूं मैं, एक सेकंड में मैं तुमको स्क्रीन में कुछ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा हमको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, वो शेयर बात करता हूँ मैं, उससे थोड़ा आइडिया दूंगा। हार्ट जो आप बोल रहे हो, हार्ट जनरली अपने सेंटर में होता है जनरली, ठीक है। जो ब्रेन होता है वो होता है अपने सर में, ये पता है सबको। उसको वो कंट्रोल सेंटर है वो पूरे सिस्टम का, अपने का क्या है, कंट्रोल। सारे जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, जो बात कर पा रहे हैं, उससे पहले सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है, सब कुछ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो आपकी बॉडी में। मैंने आपको आग लगा दी, मतलब आग लगाई, आपको बोला आपको हाथ रखो उसके ऊपर। अब जो ब्रेन के सेंसरी सिस्टम है वही बताते हैं आपको कि ये भाई हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हम हाथ हटा लेते हैं वहां से, ठीक है। या बहुत ठंडे पानी में हाथ रखते मैंने 2 मिनट, तो ये सारे जो हमको सेंसेशंस होती हैं बॉडी में, वो सारी सेंसेशन हमको ब्रेन से होती हैं, ठीक है। अब आती है बात किडनी की। तो किडनी का अपनी कहाँ होती है कि नीचे होती है थोड़ी सी, पेट के आसपास, राइट, आपको पता है ना।
वो मैं आपको हाँ पता है। थोड़ी देर में आपको डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन अपने पास 2 किडनी होती हैं। इसका main function क्या होता है? हाँ। ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब होता है लीवर। लिवर का काम भी होता है फिल्टरिंग ब्लड, सीक्रेटिंग वाइल, और स्पेशली जो खाना पचाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस चाहिए हमको, वो करता है ये। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें करता है, उसमें डिटेल में बाद में जाएंगे। अभी मैं आपको हाई लेवल समझा रहा हूँ कि सारे ये पार्ट्स 5 कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उनका मेन काम क्या है। फिर है जो लास्ट था वो था लंग्स, राइट। लंग्स में Yes. तो मेन फंक्शन क्या है कि भाई ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। छोड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। विच सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब अगर मैं वापस से उसी वाले डॉक्यूमेंट पे जाऊं, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। राइट। अब हम जो मैं बात कर रहा था ना ऑर्गन सिस्टम की, कि भाई अपनी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, अपन उसके बारे में समझ लेते हैं। तो किसी को पता है कि कितने सिस्टम होते हैं अपनी बॉडी में? बताओ ऑर्गन सिस्टम्स। तुमने पढ़ लिया क्या अभी मेरी नोटबुक में? चलो तुम्हें 10 तो पढ़ लिया, आप 10 के नाम बताओ बेटा मेरे को। जो बोला 10 ना, वो 10 के नाम बताओ मेरे को। skeleton, muscular, मस्कुलर, स्केलेटल, और हमें इतने ही सीखने को है। वो आते हैं? हमें सीखने को इतने ही है सर। सीखा ही नहीं आपने आज तक? digestive system, याद आने के टेम नहीं है हमें। muscular system, nervous system, renal, urinary system, circulatory system. इतने पता है सर। वेरी गुड, काफी बता दिया आपने मेरे को। बाकी की मैं बताता हूँ आपको। तो स्केलेटल सिस्टम जो है पता ही है हमको क्या होता है, जो भी अपनी ढांचा है पूरा, राइट। क्या हो बेटा? सापड़ा बोलते हैं उसे। स्केलेटल को मराठी में मतलब जो बोलते हैं। सापड़ा, अरे वाह बड़ा इंटरेस्टिंग। सापड़ा। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम में 3 चीजें होती है। एक तो बोन्स होते हैं, अपनी हड्डियां। एक जॉइंट्स होते हैं, जो मेरे ये जॉइंट हो गया ना, ये वाला जॉइंट, ये जॉइंट जहां से भी मैं चीजों को मोड़ पाऊं वो जॉइंट है। हाँ मेरे जॉइंट का काम करते हैं, राइट। तो जॉइंट हाँ। आपके सारे बोन्स 206 के 206 और टीथ, ये 3 पार्ट होते हैं। ये पार्ट होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी का फ्रेमवर्क बना, पूरा ढांचा बनाता है बॉडी का, ये पूरा शेप देता है, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ देता है बॉडी को खड़ा होने की, राइट। और अगर आपका स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो आप मूव ही नहीं कर पाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे, आप हाथ ही नहीं उठा पाओगे, राइट। वो सब सबके लिए सबसे स्केलेटल। हाँ बेटा बोलो। सर प्रिया ने स्केलेटल निकाला है, स्केलेटल का चित्र निकाला है। दिखाओ दिखाओ। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, मस्त दिख रहा है एकदम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही निकाला एकदम। मैं आपको सबके फोटो दिखाऊंगा बाद में एक करके, अभी मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए फोटो दिखाई देता हूँ मैं। तो एक तो हो गया अपना स्केलेटल सिस्टम, जहां पे अपन बोन्स, जॉइंट्स और टीथ की बात करते हैं। ठीक है, फिर आती है बात मस्कुलर सिस्टम की, जहां पे अपनी बॉडी में बहुत तरह की मसल्स होती हैं, राइट। की वजह से हमारे मूवमेंट्स होते हैं। तो अपनी बॉडी में जहां भी देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ तो मसल्स होती ही हैं अंदर सिस्टम के पूरे, राइट। और एक होता है कार्डियक मसल टिश्यू, इंपॉर्टेंट है, जिसका मेन काम होता है अपने हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, उसी की वजह से अपना ब्लड पंप होता है, उसी की वजह से हमको ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड मिलता है हर पार्ट में, और उसी की वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो मस्कुलर सिस्टम भी। अब आती है बात, एक और सिस्टम है इसमें, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, जो आपका स्किन है, स्किन, बाल हैं और नाखून हैं, स्किन, बाल और नाखून, ये सारे सिस्टम मिलके बनता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम।
ठीक है। और स्किन का मेन क्या होता है, स्किन में हर जगह रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, दिखते नहीं है गंदगी जो, तो वो अपना उससे अपना स्वेट बाहर निकलता है, गंदगी बाहर निकलती है जो भी बॉडी में पसीना एक्स्ट्रा आ गया है। और ये अपने को मतलब कोई भी सेंस बॉडी में, तो सबसे पहला पता कैसे पड़ता है हमको, स्किन से, अपनी पूरी बॉडी स्किन से, हर बॉडी में हर पार्ट में स्किन ही स्किन है ना बाहर, तो राइट। तो पहला डिफेंस जो करता है बॉडी वो स्किन के थ्रू ही करता है। अगर स्किन नहीं होती डायरेक्टली आप हड्डियों मार रहे होते या फिर मसल मार रहे होते, राइट। स्किन है इसलिए बचे हुए हैं हम। स्किन से एक फायदा हमको क्या होता है कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर है वो भी पूरा रेगुलेट होता है, जितने वेस्ट होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं, तो ये फायदा होता है आपको। स्किन हेयर, तो स्किन हेयर और नेल्स ये मिलके बनते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। मैं लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन, ठीक है। तो जो स्केलेटल सिस्टम था इसमें क्या था बेटा, इसमें था बोन्स, जॉइंट्स एंड टीथ, ये पूरा मसल्स है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, बात कर रहे थे, इसमें क्या क्या है, हेयर, नेल्स एंड, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मेन मेन चीजें, एक तो ब्रेन होता है और एक होती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना अपनी, वो इसकी वजह से अपनी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, बहुत सारी नसें हैं। तो वो दिख रही है यहाँ पे, देखो नसें, आपके हाथों में देखो सबको नसें दिख रही है, नसें दिख रही है ना यहाँ पे, हल्की हल्की हरी हरी सी, सबको दिख रही है वो अपने हाथों में पैरों में, राइट। तो सारी नसें जो हैं वो यही काम करती हैं, वो ट्रांसमीटर काम करती हैं कि मैंने कहीं कुछ किया, ब्रेन ने सिग्नल दिया कि भाई ये तो तेरे लिए गलत है, तेरे को चोट लग रही है इसकी वजह से, तो गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये मैसेज पहुंचाओ उस जगह तक। तो ये जो पूरी बॉडी का इलेक्ट्रो सिस्टम है, जो ट्रांसमिशन है पूरा का पूरा, वो सारा ट्रांसमिशन नर्वस सिस्टम से ही होता है। किससे होता है, नर्वस सिस्टम से। और मैं बाद में आपको डायग्राम दिखाऊंगा सबके अलग अलग करके। अभी फिर है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। आई डोंट नो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन जनरली जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं अपनी बॉडी में, जो काफी चीज रेगुलेट करते हैं बॉडी के अंदर, जैसे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जैसे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, वो अपनी बॉडी की काफी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। तो वो होता है अपना एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। फिर एक होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसको अपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा भी होगा, आपको सिलेबस में होगा भी पक्का है। इसका मेन काम वही है जो बता रहा था मैं आपको, ब्लड को करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, सारी बॉडी पार्ट को पूरी जगह सर्कुलेशन करना। इसका नाम इसलिए सर्कुलेशन है। हार्ट से शुरू होता है, राइट, और पंपिंग करता है, ब्लड को आगे भेजता है। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। पता नहीं आपने पढ़ा है कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि एक्चुअली इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। ऐसे मान के चलो कि अपना जो इम्यून सिस्टम होता है, मतलब जो अपनी इम्यूनिटी होती है बॉडी की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ये लिम्फेटिक सिस्टम। और ये क्या करता है, एक सेकेंड ना, ये क्या करता है कि इसमें काफी लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो काफी एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी में होता है उसको बाहर निकालता है वो, ठीक है। अपना जो एक्स्ट्रा जितना भी फ्लूइड है पूरे ब्लड में ट्रांसफर करता रहता है, तो मतलब, और इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल, सुने आपने, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सुने कभी? हाँ, तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स ही बोलते हैं ना, तो वही पार्ट है इसका जिसकी वजह से अपना पूरा इन्फेक्शन फाइट करता है बॉडी। तो हर सिस्टम की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब तुम सोचो कि एक ही बॉडी है, बॉडी एक ही है, लेकिन 11 सिस्टम काम कर रहे हैं पैरेलल में, बिना आपको बताए, बिना आपको एहसास दिलाए कि मैं काम कर रहा हूं। सारे के सारे सिस्टम पैरेलल में, इतना बढ़िया बॉडी बनाया हुआ सिस्टम भगवान जी ने, कि सारे काम अपने आप से कर रहे हैं, बिना आपसे पूछे क्या करना क्या नहीं करना, अपने आप कर देते हैं करना है। फिर हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या होता है बता हमको। माउथ, इसोफेगस, वो जो पूरी नली होती है ना जिससे पूरी खाना नीचे आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स,
स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जो है, जो खाना पचाने का काम करता है, वो काम यही करता है। फिर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? लंग्स, ट्रैकिया पूरा का पूरा, जो नाक से अपन सांस लेते हैं, वो सांस ट्रैकिया से पूरे रास्ते से नीचे लंग्स में आती है। फिर क्या होता है, इसका मेन काम क्या है? ब्लड ऑक्सीजन देता है, किसको? ब्लड को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ब्लड को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। मेन काम इसका यही है। जितनी ऑक्सीजन, इसलिए बोलते हैं सांस गहरी खींचो, जिससे कि ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगी अपनी बॉडी के, राइट? लंग्स सब मेन पार्ट होता है इसका पूरा। यूरिनरी सिस्टम बताइए आपको, हम टॉयलेट करते हैं तो सारा बाहर निकालते हैं सब कुछ अपना, जो भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें किडनी मेन काम करती है। कौन सा काम क्या करती है? मेन काम किडनी, जो पूरा बाहर निकालती है सारी चीजों को, सारा जितना वेस्ट है उसको बाहर निकालती है वाया यूरिन, ठीक है? अब आती है बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये वो सिस्टम है, इसकी वजह से अपने जनरेशन आगे बढ़ती है। इंसानों के और बच्चे होते हैं, और बच्चों के और बच्चे होते हैं, ऐसा होता रहता है। तो वो सिस्टम होता है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो 10 मेन सिस्टम है जो अपनी बॉडी काम करती है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेट पे कि सिस्टम कैसे कैसे होते हैं, राइट? जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। तो हमने पहले बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि डायग्राम बनाने का मतलब नहीं है, डायग्राम अच्छे बने हुए इंटरनेट पे ऑलरेडी, तो फिर देयर इज नो पॉइंट कि मैं दोबारा से उसमें जाऊं डिटेल में। दिख रहा है आपको? यहाँ से सांस लिया आपने, ये पूरे नाक है, नाक से सांस। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शेयर नहीं की स्क्रीन। ओके, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है सर। राइट, ये पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जहां से हम सांस ले रहे थे। ये अपनी नोज है, ये अपना वो ट्रैकिया है जिसके थ्रू पूरा जा रहा है, ये पूरी नली, सांस जाती है पूरी अंदर। ये अपने लंग्स हैं दोनों, राइट? इसमें फिर बहुत सारी चीज और भी होती है, उसमें डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, वो बाद में लेंगे कभी। तो अभी आपको सारे सब एक बार क्विकली देखने हैं कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे सांस ली, को सप्लाई किया, ऑक्सीजन पहुंचा ब्लड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर कौन सा था अपना? सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? जिसका डायग्राम मैं पकड़ता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इजी वाला, ये तो बहुत ज्यादा टफ सा दिख रहा है मेरे को। ये भी बहुत बड़े बड़े डायग्राम है एक्चुअली। तो इसमें मेन काम करता है हार्ट। बहुत बड़े बड़े डायग्राम है, इतने डायग्राम का फायदा नहीं है। आपने बुक्स में पढ़ा है अपने में सिस्टम सारे देखिए क्या अभी? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में होते तो है, इजी डायग्राम। ये पूरा मतलब मेन काम इसमें हार्ट का ही रहता है, राइट? हार्ट, ये पूरा हार्ट के अंदर बता रहे हैं। हार्ट में आर्टरी है, वेन्स हैं। वो इजी डायग्राम तो नहीं मिल रहा मेरे को। ये एक काम करते हैं, रुको, इसमें ये देखो, ये अपना, ये तुमको डायग्राम डालना था एक्चुअली। ये ब्रेन था अपना, ये अपना हार्ट था, ये आर्टरीज थे, ये मसल्स हैं पूरी, ये लिवर है यहाँ पे, राइट? ये किडनी है, दो दिख रही है किडनी, राजमा ऐसी बीन्स जैसे ऐसी होती है, ये 2 किडनीज हैं। तो सर्कुलेशन में क्या होता है, ये हार्ट से पूरा अपना ब्लड गया, ब्लड से ऑक्सीजन गई और सब जगह पूरी बॉडी पार्ट में लेके गया पूरी। तो उसमें काफी सारी छोटी 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 नर्व्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स होती हैं, जो आप ये दिख रही है वेन्स, आपको दिख रही है वेन्स,
ये नसें होती है अपने हाथों में जो, आपने कभी ब्लड सैंपल दिया है अपना? हाँ हाँ दिया है। वो ढूंढते हैं ना, एक नस ढूंढते हैं ना उसके अंदर, हाँ हाँ वो नस को ही वेन्स बोलते हैं, ये वेन्स, तो वहीं से ब्लड निकालते हैं। ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, ये काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किडनी वाला काम हो गया, पूरा किडनी वाला काम। ये इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो एक्चुअली वो सही वाला डायग्राम दिख नहीं रहा है, अदरवाइज मैं डायग्राम बता दूंगा। डाइजेस्टिव का मिलना चाहिए इजी डायग्राम। ठीक है, ये अपना माउथ है, यहाँ से खाना लिया आपने, ये अपने सैलिवरी ग्लैंड से थोड़ा सलाइवा बाहर निकलता है। ये अपनी वो जो ईसोफेगस बोलते हैं इसको, जिस ट्रैक के थ्रू खाना नीचे जाता है। ये खाना यहाँ पे आया, स्टमक में खाना। इसमें हार्ट का कोई रोल नहीं है, दिख रहा है आपको? हार्ट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, सारा रोल डायरेक्टली स्टमक का है। स्टमक में क्या होता है? लीवर होता है, ये गॉल ब्लैडर है, ये अपेंडिक्स है, ये इंटेस्टाइन्स है, पेंक्रियाज, ये सारा खाना पचता है यहाँ पे और बाहर निकल जाता है अपनी बॉडी से, राइट। ये अपना हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर मैं आपको दिखाऊंगा स्केलेटल सिस्टम, जो बच्ची में आता है ना डायग्राम, वैसा ही है वो बहुत डिटेल में जो जरूरत नहीं एक्चुअली हमको, लेकिन वो ऐसे दिखता है, राइट। ये सब अपनी हड्डियां हैं, सब ये सब ये हैं, जॉइंट्स हैं, और ये टीथ भी होते हैं इसके अंदर, राइट। ये हो गया अपना स्केलेटल सिस्टम। तो ये दिख रही है हमको फेम्यूर, ये फेम्यूर है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो बात कर रहे थे अपन, थाई बोन, ये वो है फेम्यूर, राइट। समझ में आ रहा है कोई चीज? हाँ फिर कौन सा पढ़ा था हमने? फिर मैं पढ़ा था नर्वस सिस्टम। देखो मैंने उनको बोला था ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा ब्रेन और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, इसके थ्रू पूरी बॉडी में नर्व्स आती हैं जो आपका मैसेज ट्रांसमिट करती हैं पूरा का पूरा, कि किस में कहाँ पे क्या हो रहा है, सब बताती है ये चीज। तो ये इसमें मेन पार्ट है, ये वाला। दो नर्व्स कैसे फैली हुई हैं? ऐसे फैली हुई है नर्व्स पूरी बॉडी में, सब जगह नर्व्स 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 नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स फैली हुई है, राइट। हाँ फिर कौन सा था? सारे करने की जरूरत तो नहीं है हमको, आई थिंक तुम्हारे सिलेबस में इतने होंगे अभी, राइट, अभी के लिए। आई डोंट थिंक कि हमको सारे पढ़ने पड़ेंगे, और डिटेल में इतना पढ़ने का मतलब नहीं है। स्केलेटल मस्कुलर नर्व, ये एंडोक्राइन पढ़ने का मतलब नहीं, सब कुछ पढ़ लिम्फेटिक, ठीक है। बाकी सारे अपने हो गए, ठीक है। मेन तो मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपनी बॉडी में ऑलरेडी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये सारे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, और हर एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुमको कि स्केलेटल में बोन्स भी है, जॉइंट्स भी है, टीथ भी है, डाइजेस्टिव में माउथ भी है, इसोफेगस भी है, स्टमक भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, पैंक्रियास भी है, लीवर भी है, सब कुछ है, राइट। तो ये सब सारे ऑर्गन्स मिलके अपने 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 काम कर रहे होते हैं। तो हर ऑर्गन का अपना अपना काम असाइंड है पहले से कि ये काम इसको ये करना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, और अपनी जिंदगी गाड़ी चलती रहती है। अब अपन तो ये, अब इसमें से कौन सा आपको पढ़ना है डिटेल में, वो मैं बताना बाद में, तुम उस पर डिटेल में जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ हाई लेवल बता रहा हूँ आपको कौन से सिस्टम होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है। ये हमने समझ लिया मेन काम क्या होता है इनका, ये हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, राइट। हर सिस्टम का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, राइट। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाला सिस्टम है, सांस लेने वाला छोड़ने वाला सिस्टम, ये सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरी बॉडी में मसल जहां पे होती हैं वो है मस्कुलर सिस्टम। हड्डियां वाला ये, नर्वस वाला ये, हार्मोन्स वाला ये, लिम्फ वाला वो जो इन्फेक्शन वाला पूरा है, इम्यून सिस्टम पूरा है, लिम्फेटिक सिस्टम ये वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पूरा, यूरिनरी है, रिप्रोडक्टिव है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, राइट। अब एक बात बताऊंगा, तुमको कैसे पता पड़ता है, जैसे ये चीज होती है लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, सुना है आपने लाइफ प्रोसेसेस? पता नहीं हमको मराठी में क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन मराठी, जीवन प्रक्रिया, ये पढ़ा है क्या आपने कभी स्कूल में? पढ़ा है? तो बताओ क्या होता है लाइफ प्रोसेस, पढ़ा है तो? याद नहीं है? ओके, तो ये पता करने के लिए कि कोई भी ये जो चीज है हमारे सामने, जो भी प्राणी है, ये
लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, कुछ तो उसके एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक होते होंगे ना कि भाई इसमें अगर ये जीवित प्राणी है तो इसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं सारे जीवित प्राणियों में, राइट? उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। वो सारे प्रोसेसेस, वो सारी चीजें जो किसी भी लिविंग बीइंग में कॉमन होती है, इंसानों में, जानवर में, मछली में, घोड़े में, कीड़ों मकोड़ों में, सब में कॉमन होती हैं। वो कॉमन क्या होती हैं? वो कॉमन चीजें होती हैं ये छह इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हर लिविंग बीइंग में होते हैं। पहला क्या है? मूवमेंट। ये सब मूव करते हैं, ये सब मूव करते हैं। एनिमल मूव करते हैं, देखें आपने, फिश मूव कर रही है, सारे एनिमल्स मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो ये सब मूवमेंट वाला काम ये करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो सारे लिविंग बीइंग्स में कॉमन होता है। फिर होता है रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, प्लांट्स का मूवमेंट देख नहीं पाते क्योंकि बहुत छोटा होता है, वो बहुत कम होता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है, वो तुमको पता नहीं पड़ पाता, लेकिन वो भी मूवमेंट तो उनका भी होता ही है, राइट? अब होती है बात रेस्पिरेशन की। तो सारे के सारे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं दे डू रेस्पिरेशन, मतलब वो कोई ना कोई तरीके से सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, चाहे वो मुंह से लें, चाहे वो नाक से लें, चाहे वो अपनी बॉडी के उनके पोर्स हैं, छेद हैं, वहां से लें, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिश गिल से लेती हैं, तो बहुत सारे, और हर हर जानवर का अलग तरीका है सांस लेने का। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये नहीं कैसे करते हैं, पॉइंट ये है कि वो करते हैं। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है तो वो मूवमेंट भी करता है, वो सांस लेता भी है, सांस छोड़ता भी है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। फिर ग्रोथ भी होती है उसकी। अब बच्चा हुआ, कोई भी जानवर हुआ, या कोई छिपकली भी हुई, उसका भी छोटा बच्चा होता होगा ना, तभी तो बड़ा होता है वो बाद में, राइट? हाँ, या किसी के अंडे निकलते हैं, किसी डायरेक्टली बच्चे निकलते हैं, तो सब डिपेंड करता है अलग केस में किसके बच्चे निकल रहे हैं, किसके अंडे निकल रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के बच्चे निकलते हैं, राइट? डायनासोर के अंडे होते हैं, सांप के अंडे होते हैं, उसमें से सांप निकलता है बाद में। चिड़ियों के अंडे होते हैं बहुतों के, कईयों के ऐसे भी होते हैं जो नहीं, मतलब बाकियों के जानवरों के जानवर। हाँ बेटा बोलो। सर मछलियों में सभी मछलियां अंडे देती है, सिर्फ व्हेल क्यों नहीं देती फिर? वो लड़का है। व्हेल मैमल है बेटा, दैट इज व्हाई व्हेल इज कॉल्ड एज मैमल। व्हेल इज नॉट अ फिश। बट वो तो पानी में रहती है ना। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो बहुत सारी चीजें ऐसा होती हैं। तो दुनिया में मैं बोलता रहा हूँ, नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सरप्राइजिंग हैं जो हमको समझने में बहुत टाइम लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो दिखती भी कैसी है सर? व्हेल इज ऑफिशियली अ मैमल। सस्तन प्राणी। हाँ बेटा, वो सस्तन प्राणी है ना? हाँ। कौन सा प्राणी है? सॉरी, सस्तन। सस्तन मतलब क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो वर्ड मेरे को आता नहीं है बेटा जो महाराष्ट्र में मराठी में बोल रहे हो। लेकिन मिला के ये है कि वो मैमल है, और वो अंडे नहीं देता है, मतलब वो डायरेक्टली वेल की बच्ची वेली होती है, ठीक है। फिर होता है अपना ग्रोथ। ये हो रही है, सॉरी, ग्रोथ की बात तो कर ही रहते हैं अपन कि जितने भी होते हैं बच्चे, पहले बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े होते आते हैं, बड़े होते आते हैं, अपना जो भी इनका लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि एक चींटी जो है बाद में चीटा बन जाएगी या बाद में छिपकली बन जाएगी, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता, राइट? तो जिस प्राणी, जो भी टाइप का वो प्राणी है, बिल्ली है तो बिल्ली रहने वाली है, कुत्ता कुत्ता रहने वाला है, इंसान है तो इंसान रहने वाला है, उस प्राणी में जितनी भी उसकी लंबाई चौड़ाई होती है उस तक पहुंचते हैं वो लोग, अपनी अपनी जो भी उनकी वो है, लेकिन ग्रोथ होती जरूर है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात इस चीज की कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो 6 प्रोसेस में बता रहा हूं, सारे प्रोसेस वो हैं तो सारे के सारे जीवित प्राणियों में कॉमन होते हैं, इसलिए उसको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, जीवन, ठीक है। फिर एक होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि अपने ही टाइप के आप और पैदा कर रहे हो। घोड़ा घोड़ा पैदा कर रहा है, इंसान इंसान पैदा कर रहा है, ऊंट ऊंट पैदा कर रहा है, मछली मछली पैदा कर रही है, वेल वेल पैदा कर रही है, एलिफेंट एलिफेंट पैदा कर रहा है। तो अपने ही टाइप के आप और अपने एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, उसको दोबारा प्रोड्यूस करना, उसको मतलब बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। तो सारे के सारे लिविंग बींग्स में क्वालिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर होता है एक्सक्रीशन, जो मलमूत्र करते हैं, राइट, करते हैं, पॉटी करते हैं, जो भी करते हैं वो सब एक्सक्रीशन है, वो सब करते हैं, सब करते हैं। तरीके अलग अलग है सबके, कोई कहीं और से निकालता है, कोई किसी और चीज तरीके से निकालता है, लेकिन निकालते सब है। और न्यूट्रिशन मतलब कुछ ना कुछ तो खाते हैं, पीते हैं,
जिसके भरोसे में सारी चीजें हो रही होती हैं। तो ये 6 प्रोसेस ऐसे हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, ठीक है, और तरीके अलग अलग हैं। हाउ इज अ डिफरेंट पार्ट हियर, लेकिन ये करते सबके सब है। अपना हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि बॉडी काम कैसे करती है, बॉडी के कितने पार्ट्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं, छोटे से बड़े कौन से ऑर्गन्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए थे मैंने आपको, राइट। अब इसमें बात आती है इस बात की कि कौन सा टॉपिक इसमें ऐसा है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। आपको मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है तो हम उस पर अलग से क्लास, वो एक पूरी क्लास है, एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर होगा जहां पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसलिए पूछ रहा था कि सब बच्चों की क्लास अलग अलग है, सब बच्चों को लेवल अलग अलग है, और तो हमको करना पड़ेगा पहले कि किसको क्या पढ़ना है। तो एक बार आप कंफर्म कर दो कि सर हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो उस पर हम पूरी एक क्लास लेंगे। तो अब जो भी सिस्टम दिख रहे हैं हमको यहाँ पे स्क्रीन पे, इन सारे सिस्टम की, हर सिस्टम की एक एक पूरी क्लास होती है। अब कितना डेटा है ये आपको मुझे बताना है, उसके बेस पे हम अगली क्लास लेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हाई लेवल ओवरव्यू है, 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, 10 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, 6 मेजर लाइफ प्रोसेस होते हैं, 2 से 6 हड्डियां होती हैं, सबसे लंबी जो बॉडी है पार्ट है वो स्किन होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो थाई बोन होती है, फेम्योर बोलते हैं उसको। ये सब समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और हमको ये समझना जरूरी है कि इन सारे जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, राइट। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब चैप्टर मतलब ये जो मेन टॉपिक तक खत्म हो गया है वो। अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ मेरे को। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ।